नमस्कार, जम्मू सिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आजाद के निर्देश पर डीएपी के विभिन्न नेता पहुंचे रहबरे खेल टीचरों से मिलने। खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने अपने विभिन्न मुद्दों को किया उजागर। जम्मू में सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। और अब समाचार विस्तार से। आजाद के निर्देश पर डीएपी के विभिन्न नेता पहुंचे आज रहबरे खेल टीचरों से मिलने। इन नेताओं में जीएम सरूरी, आरएस चीफ जुगल किशोर आदि रहे शामिल। कहा, इन शिक्षकों की सभी मांगे हैं जायज, होनी चाहिए पूरी। मैं सबसे पहले इस सरकार की मजम्मत करता हूं, जिस सरकार ने इतने अरसे से आपको खला में रखा। इससे कबल जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, आपको परमानेंट करेंगे। मगर ये सिर्फ हवाई वो जुमले ही थे इनके, जो जुमले इनके पीछे से कहते आए। लोगों को भी कहा था कि जनधन योजना के तहत 15 लाख रुपया देंगे। वही जुमला ये आज आपके साथ भी कह रहे हैं। खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने अपने विभिन्न मुद्दों को किया उजागर। कहा, पीएमओ जितेंद्र सिंह 2020 में परमानेंट सेटलमेंट जॉब पॉलिसी के वादे को करे पूरा। परमानेंट बेसिस पर रोजगार देने की मांग। आज कोई प्रोटेस्ट के हिसाब से नहीं आए हैं, क्योंकि हम बहुत प्रोटेस्ट कर चुके हैं। 2009 से लेकर 2020 तक हम प्रोटेस्ट पे ही थे। उसके बाद 2020 में हमारे तो साई ऑफ रिलीफ मिला, क्योंकि पीएमओ से भी ऑर्डर आया और उसके बाद एलजी साहब की तरफ से भी ऑर्डर आया कि वी हैव फ्रेम्ड द पॉलिसी फॉर खिदमत सेंटर्स। उसके बाद अब तक 3 साल होने को हो रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी जो उन्होंने निकाली थी वो इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड लेवल नहीं हो रही है। कहाँ पे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो पॉलिसी अगर एश्योर भी किया गया था, क्यों वो पॉलिसी इंप्लीमेंट पूरी तरह नहीं हो पा रही है। हमारे लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र साहब से और प्लस एलजी साहब से कि प्लीज जो आप ही ने हमसे वादा किया था उस चीज को इंप्लीमेंट ऑन ग्राउंड लेवल और फास्ट ट्रैक पे कराएं, सो दैट कि हमारा जो मुस्तकबल है वो सिक्योर हो जाए। जम्मू में सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। इन कर्मचारियों की हड़ताल से जम्मू शहर में पसरी है गंदगी। लोगों ने कहा, प्रशासन को सफाई कर्मचारियों की मांगे जल्द माननी चाहिए। इन्होंने देखो कितना टाइम हो गया, कितना दिन हो गए, आज 3 महीने हो गए। इन्होंने ऑब्जेक्शन लिस्ट लगाई हुई 3 दिन हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए, जब तक इन्होंने हमारे मसले हल नहीं किए तो हम रोडों पर आ जाएंगे। पहले तो रोडों में गंद पड़ा हुआ है, मोहल्लों में, गलियों में, सब जगह पे गंद कचरा फैला हुआ है। वो ना कहे कि मैं आज की यहाँ की हुकूमत को और गवर्नमेंट को ये कहना चाहती हूँ, अपने एलजी को ये कहना चाहती हूँ कि सर, हम अफसोस से कहना पड़ता है कि 26 जनवरी आ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत आज़ाद होने का दिन आ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे शहर में गंद हो, लेकिन हमारे ये जो हमारे मसले हैं वो हल किए जाएं। वुमेन कॉलेज गांधीनगर में 2 दिवसीय नैक जागरूकता कैंप आयोजित। कार्यक्रम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेजों की क्वालिटी को बेहतर करना है। All coordinators and all principals and other stakeholders such as principal. We are fortunate indeed to have with us Dr. Wahidul Hasan. 2 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम है अबाउट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस, जो नैक बेंगलुरु है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, उनके और इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूटी ऑफ जे.एन.के। इसमें सारे प्रिंसिपल्स हैं जम्मू कश्मीर के और IQAC कोऑर्डिनेटर्स। IQAC इज़ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। जब हम क्वालिटी और एक्सीलेंस की बात करते हैं हायर एजुकेशन में, तो हर कॉलेज में एक फंक्शनल IQAC है जो मॉनिटर करती है एकेडमिक्स और एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेज। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो अंडर द एम्बिट ऑफ IQAC होते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मुबारक मंडी जम्मू में मैराथन की गई आयोजित। मैराथन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर चलने का दिया गया संदेश। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के सदस्य रहे शामिल।
हर ब्लॉक लेवल पर यंग इंडिया रन का आह्वान किया था। आज उसी के रूप में यहाँ पे शहरी मंडल में, पुराने शहर में, मुबारक मंडी के अंदर जो हमारा एक हेरिटेज पॉइंट है, एक हेरिटेज हमारी इससे जड़ें जुड़ी हुई हैं। आज वहाँ पर सैकड़ों की तादाद के अंदर नौजवान आकर के, अलग अलग क्षेत्रों से नौजवान आया है और वो यहाँ पर दौड़ने के लिए तैयार है। जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने एक नौजवान के अंदर एक नव स्फूर्ति का संचार किया था और एक भगवा जो इस भारत का परिचायक है, उसका संदेश हर विश्व के हर देश तक पहुंचाया था। गणतंत्र दिवस समारोह की प्रैक्टिस में जुटे बच्चों को धूप में मिली राहत। रोज घनी धुंध और सर्दी के बावजूद बच्चों के जोश व उत्साह में कोई कमी नहीं। बच्चों ने कहा उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह का है बेसब्री से इंतजार। आज बहुत अच्छा है। आज धूप थोड़ी निकली है और बच्चों को थोड़ी होश भी है और होश और जोश दोनों साथ में है। बहुत टाइम के बाद धूप निकली है। एटलीस्ट मतलब कि जब सुबह मैं घर से आई थी उस साइड तो बहुत ज़्यादा फॉग थी, तो यहीं पे आके कॉलेज में आके धूप निकली, अच्छा लग रहा है। मतलब कि धूप बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ठंड में रहें, धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी मिलती है, इससे हमें बोन्स के लिए अच्छी होती है एंड इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा रेयर मिल रही है। हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी। मतलब आज बड़े टाइम के बाद धूप निकली है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और प्रैक्टिस करने में मज़ा आया। वरना फॉग में करते थे, ना कुछ दिखना, ठंड वगैरह सिर्फ। बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, धूप निकली है बड़े टाइम के बाद। भाजपा द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया आयोजित। विवेकानंद चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किए गए अर्पित। भाजपा नेता प्रमोद कपाही, युद्धवीर सेठी ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को किया याद। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खासकर सांस्कृतिक सेल और ट्रांसपोर्ट सेल ने आज आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें प्रमुख रूप से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष माननीय कपाही जी और बाकी सारे प्रमुख कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का आज का दिन युवाओं के लिए ये दिन मनाया जाता है और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को पूरे देश भर के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जिसका प्रचार किया, उन्होंने अपना रामाकृष्ण मिशन और रामाकृष्ण मठ के माध्यम से भी आज भी समूचे विश्व के अंदर इस हमारी संस्कृति का प्रचार। एकजुट जम्मू ने सूकास्ट यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग। कहा इस यूनिवर्सिटी का नाम बाबा जित्तो के नाम पर रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को जम्मू की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी हो। फर्ज है, हमारा दायित्व है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जम्मू के जितने भी इश्यूज हैं उनको उठाना, उनको रेज करना। क्योंकि जम्मू पिछले 75 सालों जिस तरह जम्मू की आइडेंटिटी को खत्म किया गया, कल्चर को खत्म किया गया है, ये महाराजा की छुट्टी होना, नाम चेंज होना, स्क्वास्ट का बाबा जित्तो रखना, इससे हमारी आइडेंटिटी बच सकेगी। क्योंकि हमारे आने वाले बच्चों को हम बता सकेंगे कि बाबा जित्तो जी वो थे जिन्होंने न्याय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ना कि हम अपने बच्चों को बताएंगे कि स्क्वास्ट उसके नाम पर है, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के नाम पर, जिसने हमारे बच्चों की नौकरी छीनी, जिसने एंटी जम्मू काम किए, एंटी डोगरा काम किए, जिसने जितनी भी पॉलिसीज बनाई डोगरा उसके खिलाफ बनाई, जिसने जो भी पॉलिसीज फ्रेम की हमारे बच्चों से नौकरी छीनने की। तो हम अपने बच्चों को बताने के लिए कि आपने इंस्पिरेशन किससे लेनी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से स्क्वास्ट का नाम बदल कर बाबा जित्तो रखा जाए। सोशल एक्टिविस्ट व एडवोकेट निखिल पाधा ने पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स के मुद्दे किए उजागर। कहा एसआरओ के तहत लाया गया प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़, इन एस्पिरेंट्स की सभी समस्याओं का किया जाए जल्द समाधान। सेम चीज़ एलिजिट कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसे एक एसआरओ के तहत लाया गया, वो इनके साथ, इनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है? कभी वो इनके साथ हाइड एंड सीक प्ले कर रहे हैं। तो इन बच्चों ने मेरे पास जब आए तो इन्होंने मुझे बोला कि हमारे मसले का कुछ हल किया जाए, हमारी आवाज़ ना कोई सुन रहा है, ना हमारी आवाज़ कहीं पहुंच रही है। होता क्या है इसमें कि जब एकेडमिक ईयर होता है, जब एडमिशन प्रोसेस होता है, ये इतना शफलनेस, इतनी चीज़ें क्लटर्ड अप कर जाते हैं। हमारे बच्चे आते हैं रजौरी से, पुंछ से, किश्तवाड़ से, वो यहाँ पे दिनों दिनों वेट करते हैं कि हमारी काउंसलिंग होगी।
ऑल माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज भी है जारी। रिलोकेशन की मांग को पूरा करने की लगातार कर रहे हैं अपील। कहा घाटी में उनकी जान को है खतरा। नेताओं की हाई लेवल मीट हुई थी मिनिस्टर साहब के साथ, जिसमें एक पॉजिटिव आउटकम वो लोग लाए थे कि हमारी सैलरीज की एश्योरेंस की बात की गई थी उसमें। उसके साथ उसमें ये लिखा गया था कि जो उनके बाकी मसाइल आए जिसमें हमारी प्राइमरी डिमांड है रिलोकेशन अटैचमेंट, वो मीटिंग्स के जरिए सॉल्व होंगी। तो पैरेलली हो क्या रहा है कि हम लोगों को उम्मीद थी कि हमें मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन सडनली बैकडोर के जरिए किन्हीं और रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के हमारा फेट डिसाइड हो रहा है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग उन्हें जानते भी नहीं किसको बुला के मीटिंग करते हैं। तो लगातार अगर आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे तो एलजी साहब लगातार ये बोल रहे थे हम इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ टच में थे। ये था कि हम लोग नहीं जाते थे, टच में कोई और होता था जो हमें पता ही नहीं था रियलिटी उसकी। और दूसरी बात वो ये बोलते थे कि आपने ब्रीथिंग पीरियड मांगा था, हमने नहीं मांगा था। हमारा प्रदर्शन हमेशा ईमानदारी पे चला और एक सच्ची राह पे चला था। इसी के साथ जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।